साथियों नमस्कार। आज आपको दो खबरें बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई। एक खबर दूसरी से बिल्कुल उल्टी, एक खबर दूसरी खबर के गाल पर तमाचा लगाती हुई और उत्तर प्रदेश पुलिस के दो चेहरे दिखाती हुई। एक चेहरा जो निहायती बेवकूफाना है और दूसरा चेहरा निहायती दब्बू। ये दो खबरें एक दूसरे के सामने कुछ इस तरीके से खड़ी हैं जो कहती हैं कि आप दबदबा केवल गरीब पर बना सकते हैं, पिछड़े पर बना सकते हैं, दलित पे बना सकते हैं, अल्पसंख्यक पे बना सकते हैं। आप दबदबा नेताजी पर नहीं बना सकते, ताकतवर पर नहीं बना सकते और आपकी सारी दरोगाई निकल जाती है उन लोगों के सामने जो लोग ताकतवर हैं, सशक्त हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक वीडियो सामने आया। वीडियो खूब वायरल हो गया, तमाम तरीके के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। वीडियो में एक एसएचओ साहब दिखाई दे रहे हैं। एसएचओ साहब एक गरीब बस्ती में खड़े हैं और वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छा खासा अमला लेकर चल रहे हैं एसएचओ साहब और अगल बगल कई सिपाही खड़े हैं। बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी पकड़ने निकले हैं, बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं गरीब बस्ती में। इन्हें बांग्लादेशी कभी भी गेटेड सोसाइटी में नहीं मिलेंगे, इन्हें बांग्लादेशी कभी कोठियों में नहीं मिलेंगे, इन्हें मिलेंगे झुग्गियों में, झोपड़ियों में, और वहां मिलेंगे जहां पर प्रवासी मजदूर रहते हैं। एक पुरुष और एक महिला इनके सामने खड़े हैं। इनसे पूछते हैं कहां से हो, कहीं बांग्लादेश से तो नहीं हो? देख लो, हमारे पास झूठ पकड़ने वाली मशीन है, मशीन लगाइए और पता कीजिए। दरोगा जी तुरंत मोबाइल फोन व्यक्ति की पीठ पर लगाते हैं, पूछते हैं कहां से हो। व्यक्ति बोलता है कि हम बिहार के अररिया जिले से, और कहता है नहीं। दरोगा जी मानते नहीं है, कहते हैं कि यह तो बांग्लादेशी है। ऐसी कौन सी एप्लीकेशन आ गई, ऐसा कौन सा नया आविष्कार कर लिया उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कि फोन छुआते ही बता देता है कि बांग्लादेशी है कि नहीं है? अगर ऐसी टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है तो फिर इसे तो निर्यात कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, तमाम देशों को भेजिए, इसमें प्रोग्रामिंग सेट कर दीजिए। अमेरिका के लिए मैक्सिको वाले ढूंढिए और यूक्रेन के लिए रशिया वाले ढूंढिए, आर्मेनिया के लिए अजरबैजान और वाइस वर्सा करिए। तमाम तरीके के देशों को भेजिए ना ये टेक्नोलॉजी। आप केवल हमारे देश के ही, अपने देश के ही गरीबों पे क्यों ट्राई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी? इतनी निहायती बेवकूफाना वीडियो आज तक आपने किसी भी पुलिस का नहीं देखा हो। पहले देख लीजिए वीडियो, कहीं आप हमारी बात झूठी समझे। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश कहाँ से? मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। अररिया जिला, अररिया कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिला। देख लिया आपने। और ये बेचारे लोग इस बात से डर भी जाते हैं क्योंकि जानते नहीं है कि मोबाइल फोन क्या चीज है, इंटरनेट क्या दुनिया है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। और जिस तरीके की बस्ती में ये वीडियो बनाया जा रहा है वहां पर इस तरीके की चीजें 100% नहीं पहुंची होंगी। जाहिर सी बात है, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे तो इनके दबाव में आ भी जाते हैं। और खाकी से तो वैसे ही सामान्य तबका, देश का ज्यादातर तबका डरता है क्योंकि ये जानते हैं कि ये खाकी पहनकर न्याय नहीं करते। ये लोग केवल और केवल दबे कुचले लोगों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। जो रक्षक हैं वही बड़े भक्षक बन जाते हैं। अगर ये उदाहरण कॉमन है तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस से विश्वास उठ जाता है। एक और खबर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में एक थाना है। थाने के एक दरोगा है। दरोगा के गाल पे थप्पड़ जड़ देता है बीजेपी पार्षद का लड़का, केवल अपनी मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए। और यहां पे इनकी दरोगाई खत्म हो जाती है।
दरोगा को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन एक दुकान में छुपना पड़ जाता है और वो व्यक्ति, वो पार्षद का लड़का अपनी मोटरसाइकिल लेकर गायब। ये दो चेहरे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के। भाजपा पार्षद के सामने जिस दरोगा की जबान नहीं खुली, जिस उत्तर प्रदेश पुलिस की जबान नहीं खुली, वही उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में एक गरीब बस्ती में जाकर, दलित बस्ती में जाकर लोगों से पूछ रहा है कि तुम बांग्लादेशी तो नहीं हो। और इनको बांग्लादेशी हमेशा गरीब बस्ती में ही मिलते हैं, कभी भी किसी गेटेड सोसाइटी में, कोठियों में, आलीशान बंगलों में बांग्लादेशी नहीं मिलेंगे। अगर हिम्मत है तो किसी नेता के पीठ पर यह मोबाइल लगाइए और पूछिए कि बांग्लादेशी है कि नहीं। हिम्मत है किसी रईस के पीठ पर यह मोबाइल लगाइए और पूछिए बांग्लादेशी है कि नहीं। ऐसा तमाचा रसीद होगा, भौतिक भी और आर्थिक भी। ऐसा तमाचा रसीद होगा कि आप अपनी सारी दरोगाई भूल जाएंगे। यह शर्मनाक वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस के गाल पर तमाचा लगाता है। केवल भाजपा पार्षद ने ही केवल भाजपा के पार्षद के बेटे ने ही उत्तर प्रदेश के दरोगा के गाल पर तमाचा नहीं लगाया। जो ये वीडियो वायरल हो रहा है गाजियाबाद का, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर तमाचा जड़ रहा है और पूछ रहा है कि किस तरीके की पुलिसिंग है। अगर ऑलरेडी जिस राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां पर बांग्लादेशी ढूंढने का क्या मतलब है? जिस प्रदेश में चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, वोटरों को छांट रहा है, कटौती कर रहा है और करीब 3 करोड़ वोटर छांट दिए गए हैं जिस राज्य में, उस राज्य में बांग्लादेशी ढूंढने की इजाजत उत्तर प्रदेश की पुलिस को दी किसने? और वो भी इस तरीके से। बात तो ठीक है, सही है कि इन दरोगाओं की, इन हवलदारों की और इस पुलिस की, इस खाकी वर्दी की लोग इसीलिए इज्जत नहीं करते क्योंकि इन्होंने अपनी बेइज्जती खुद करवाई है, क्योंकि इन्होंने अपनी साख खुद गिराई है, क्योंकि इनकी हरकतें हैं 500 रुपए में बिक जाना, इनकी हरकतें हैं नेताओं के सामने झुक जाना और गरीबों पर लाठी चलाना। इन तमाम तरीके की खबरों को लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और आपसे केवल इतनी उम्मीद करते हैं कि आप एक नागरिक बने, आप सवाल करना पूछे प्रशासन से, शासन से और अपने तमाम चुने हुए और बैठाए गए प्रतिनिधियों से। फिर चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई बाबू हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो या फिर कोई नेता, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, इन लोगों से कम अगर आप सवाल करना सीख जाएंगे तो आपके घर पे आकर कोई व्यक्ति आपकी पीठ पर मोबाइल लगाकर यह नहीं पूछ पाएगा कि बांग्लादेशी हो कि नहीं। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।